हेलो गाइस, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे अपने लेक्चर के बारे में। तो अगर किसी ने इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स इसके बारे में बताए हैं डाइजेशन के बारे में। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो लेक्चर्स देखें, ज़रूर से देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्लियर हों। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है पार्ट स्टार्ट करेंगे डाइजेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? लास्ट लेक्चर में हमने टीथ एंड टंग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना, जो कि पार्ट है किसका? बकल कैविटी का। अब हमने, अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बकल कैविटी के अंदर हम पढ़ेंगे टीथ, टंग एंड थर्ड वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जगह जगह पर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या एसोसिएटेड है? ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। अब उनमें से पहला ग्लैंड जो है वो कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं 3 होते हैं। पहला वन क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। थर्ड वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड। और इन तीनों की सिक्रीशन जो है उसको मिला के हम क्या कहते हैं? इन तीनों की सिक्रीशन को मिला के हम कहते हैं सलाइवा। अब सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? सलाइवा फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? सॉफ्टन करता है फूड को, ठीक है। और फूड को सॉफ्ट करता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जो मेनली होता है अमाइलेज जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कुछ अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। ये तुम क्या किसमें पढ़ोगे? इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में ये तुम पढ़ोगे कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। कौन सी? इनेट टाइप की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देता है लाइसोजाइम, और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो फिर से हम अपने चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम कहाँ पे थे? सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड्स में पहला जो था हमारा क्या था? पैरोटिड ग्लैंड। अब हमारे पास इस डायग्राम को समझना, ये क्या है? ये बना दी मैंने बक्कल कैविटी। अभी ये लग नहीं रही, थोड़ी देर में लगेगी बक्कल कैविटी जैसी। अब लग रही है ना थोड़ी थोड़ी बक्कल कैविटी जैसी। गाइस, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी। हाँ, तो कहाँ थे हम? हम थे बक्कल कैविटी के ऊपर, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी है।
अब इस बकल कैविटी में हमने 3 ग्लैंड्स बनानी है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स हमें बनानी है। अब 2 ग्लैंड्स तो जो होंगी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ये देखो यहाँ पर बिलो द टंग यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। एक ग्लैंड हमारी यहां पर प्रेजेंट है। अभी ये जो जितनी भी ग्लैंड बनाई हमने कहाँ बनाई, बिलो द टंग बनाई है, ठीक है। अब थर्ड ग्लैंड बनाएंगे हम, ये अलग अलग पेन से बना देते हैं ना, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब इस डायग्राम में समझो, ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है यहाँ पर, कहाँ तुम्हारे क्या होंगे, ईयर्स प्रेजेंट होंगे। मान लो ये ह्यूमन है, ह्यूमन के यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ईयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो है नियर द चीक्स, जो बिलो द ईयर्स, ठीक है, ईयर्स के नीचे और चीक्स के पास, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये जो है हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड है उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सी है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो है कहां पर जाकर ओपन हो रही है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा लगभग क्या आ जाएगा, मोलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो तुम ये सेकंड मोलर है, तो ये सेकंड मोलर पर जाकर ओपन हो रही है। और ओपन किससे हो रही है, एक डक्ट से ओपन हो रही है जिसको हमने कह दिया स्टिनसन्स डक्ट। क्लियर कि हमारी ये पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड बिलो द ईयर नियर द चीक्स हमारी कहां पर है, प्रेजेंट है। और कहां पर ओपन हो रही है, सेकंड मोलर पर जाकर ओपन हो रही है और स्टिनसन डक्ट इसको लेकर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होगी, देखो ये क्या है, ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट होगी, जो के एंगल पर प्रेजेंट होगी। ये क्या है, जो का एंगल है, जो के एंगल पर क्या प्रेजेंट होगी, एट दी जो एंगल क्या प्रेजेंट होगी, हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, और ये कहां पर जाकर ओपन हो रही है, ये बिलो दी टंग, ठीक है, बिलो दी टंग ये ओपन हो रही है। और कहां पर, नियर द इंसीजर, ये इंसीजर के बिल्कुल आगे आगे को ओपन हो रही है ना, यहां से तुम देख सकते हो ये बिल्कुल आगे आगे को इंसीजर के ओपन हो रही है और टंग के नीचे ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये कहां पर ओपन हो रही है, जाकर ओपन हो रही है बिनेथ द टंग नियर इंसीजर्स। कभी तुम नोटिस करना, जब तुम खाना खाते हो ना तो तुम्हारे इंसीजर्स के पास यहाँ पर आगे वाले रीजन में ना काफी सारा सलाइवा आ जाता है, वो इसी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है वो, ठीक है। और ये कौन सी डक्ट इसको लेके आ रही है, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे, वाटसन डक्ट। क्लियर। उसके बाद बिलो द टंग, ये भी कहाँ है, बिलो द टंग है। तो बिलो द टंग क्या प्रेजेंट है, हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है,
और ये बिलो द टंग ही ओपन हो रही है। इसकी जो ये है डक्ट जो है बिलो द टंग ही प्रेजेंट है, बिलो द टंग ही ओपन हो रही है। और ये जो है किस डक्ट से ओपन होती है, यहाँ पर बार्थोलिन्स डक्ट की वजह से, ठीक है। तो अब इन तीनों की सिक्रीशन की वजह से ही क्या है, हमारी जो है सलाइवा बन रहा है। इन तीनों की सिक्रीशन की वजह से सलाइवा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी फर्स्ट ग्लैंड जो थी जो हमने पढ़ी थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कॉन्क्लूड होता है हमारा। एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा क्या आता है, हमारी ग्लैंड्स आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ लिया था कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। बकल कैविटी के अंदर हमने टीथ पढ़े, हमने पढ़ी जो है टंग पढ़ी, और तीसरा हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में हमने पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड पढ़ी, जिसकी सिक्रीशन क्या है, हमारी सलाइवा है, जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। अब नियर द चीक्स हमारी प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड, और कहाँ पर ओपन होती है जाकर, सेकेंड मोलर पर। और कौन ओपन करवाता है, स्टिन्सन डक्ट ओपन करवाती है। उसके बाद हमारी बिलो द टंग क्या प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और बिलो द टंग ही ओपन हो जाती है, और बार्थोलिन डक्ट इसको ओपन करा रहा है। थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड वन हमारी बिनेथ द टंग जो है हमारी एट द जो एंगल हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, जो कि ओपन हो रही है बिनेथ द टंग ही और नियर इंसीजर के पास। और कौन ओपन करवा रहा है उसको, वाटसन डक्ट, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको आप याद कर लेना। इस डायग्राम के थ्रू आपको ये सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड जो होंगी याद रह जाएंगी, ठीक है। ये कभी कभी नीट के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ये एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं है, बट स्टिल ये कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में तुम्हें एज सच नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने कहा थे हम बकल कैविटी के ऊपर। अब बकल कैविटी के बाद हमारा एलिमेंट्री कैनाल में सेकेंड पोर्शन क्या आता था, हमारा फेरिंग्स। और फेरिंग्स हमने बताया था कि कॉमन ओपनिंग है बोथ फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। अब ये फेरिंग्स जो होता है ये भी 3 टाइप का फेरिंग्स होता है। अगर आप करना चाहें तो ये कर लेना, वरना ये भी एसएच एनसीईआरटी में तो नहीं तुम्हें मिलेगा, बट थोड़ा नॉलेज पर्पस से तुम इसको कर सकते हो। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लरिंजो फेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जहां पर नेजल कैविटी ओपन हो रही है, ओरोफेरिंग्स जहां पर बकल कैविटी ओपन हो रही है, और लैरिंजोफेरिंग्स जहां पर लैरिंग्स ओपन हो रहा है आके, ठीक है। तो ये फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, ईसोफेगस। फर्स्ट हमने बकल कैविटी पढ़ी, बकल कैविटी के बाद हमने फेरिंग्स पढ़ा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। फेरिंग्स के अंदर कोई भी ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, और ईसोफेगस के अंदर भी कोई ग्लैंड जो होती है प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ईसोफेगस जो होती है एक लॉन्ग सा पाइप है, लॉन्ग पाइप है, जो कि हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो है हमारा, मान लो ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। ये जनरली 24 सेंटीमीटर लॉन्ग जो होता है प्रेजेंट होता है। यहां पर ये कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज नहीं करता, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सिक्रीट नहीं करता। ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस। यहां पर क्या होते हैं, ये हमारा ईसोफेगस जो होती है लाइन होती है बाय द म्यूकस सेल्स, ठीक है। ये जो होते हैं म्यूकस सेल से लाइन, म्यूकस एपिथेलियल सेल से ये जो होती है लाइंड होती है हमारी ईसोफेगस
जो कि सिक्रीट करता है हमारा म्यूकस। ठीक है, अब ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद हमारा फोर्थ वन क्या आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज स्टमक। ठीक है, तो यहां से हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्टमक स्टार्ट हो जाएगी। मान लो ये ऐसे है, ये हमारी स्टमक स्टार्ट होगी। अब जो स्टमक होती है इन केस ऑफ ह्यूमन, ये एक जे शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो स्टमक क्या है, एक जे शेप स्ट्रक्चर है, और ये भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब ये जो स्टमक होती है, स्टमक भी हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इन पार्ट्स का नाम क्या है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। अब ये वाला पार्ट देखो तुम्हारा, ये जो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं फंडस, और ये जो बिल्कुल ऊपर ऊपर को चढ़ा हुआ है, ये पार्ट है हमारा कार्डियक, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये नियर दी हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इस पार्ट को कार्डियक कहते हैं। ये बीच का जो मेन पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, और ये जो लोअर पार्ट होता है इसको हम पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है, अब जब तुम ये स्ट्रक्चर देखते हो, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये गंदी सी बनी है, अच्छी, कभी कभी हो जाता है गाइस, देखो इस बार हम अच्छी सी बनाएंगे। ये शायद उससे भी गंदी बनी है, बट समझने के लिए ठीक है कि ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ पर एक सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है और दूसरा सर्कल हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से पहले हमारा यहाँ पर क्या था, ईसोफेगस प्रेजेंट था। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हमने बताया यहाँ पर क्या था, पाइलोरिक पार्ट प्रेजेंट था। तो अब ये जो स्टमक होती है, स्टमक का खाना स्टमक में ही रहे, वो ईसोफेगस तक ना जाए। ठीक है, और स्टमक का खाना इसकी परमिशन के बिना आगे इंटेस्टाइन में भी ना जाए, उसके लिए यहाँ पर ये स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि तुम रबर बैंड नहीं ले लेते, रबर बैंड है, अगर मान लो ये चीज खुली है, अगर मान लो ये चीज ऐसे 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 से, ये तुम्हारे हेयर्स हैं, ये मान लो हेयर्स ओपन है, जब हेयर्स को तुम टाई कर लेते हो, तो ये मान लो तुमने टाई कर लिया, हेयर को टाई कर लिया तुमने, गर्ल्स के हेयर है, ये तुमने इसको टाई कर लिया, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जैसे एक रबर बैंड है ना, इस तरीके से ये स्फिंक्टर भी एक रबर बैंड की तरह एक्ट करता है, ये इसको क्लोज करके रखता है, इस स्फिंक्टर्स को ये यहाँ पर इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है, क्लोज करके रखता है। ठीक है, इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं हम, नीचे वाले को पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इस ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर, तो यहां पर 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारी ये जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर इस तरीके से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरीके से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, रूगे। ठीक है, इस फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, रूगे। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द स्टमक। ठीक है, तो स्टमक के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया सबको। तो अभी हमारे पास 10 मिनट और है,
तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो ग्लैंड्स वाला पार्ट है, और जो ये जो स्टमक का ग्लैंड्स वाला पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टमक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसके भी अगर किसी ने पहला लेक्चर लगाया हो तो मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या था? ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट क्या था? जेजनम। थर्ड पार्ट क्या था? इलियम। एंड फोर्थ पार्ट क्या था? सीकम। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताया था मैंने, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, तो ड्यूडेनम क्या होता है हमारा? ड्यूडेनम हमारा सी शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि डायरेक्टली निकलता है हमारा किससे? स्टमक से, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कभी कभी ऐसे आ जाता है कि जो डायरेक्टली हमारा स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट अराइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो तुम्हें ये सीरीज में याद होना चाहिए कि ड्यूडेनम आता है, फिर जिजनम आता है, फिर इलियम आता है, एंड फिर सीकम आता है। एज सच इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते, बट इसके ग्लैंड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो जिजनम जो होता है, फिर जिजनम जो होता है इलोंगेटेड पार्ट होता है, और ये क्या होता है? कॉइल्ड होता है। और इलियम जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये वो वाला पार्ट है जहां पर हमारी क्या होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है। ठीक है, अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होती है? जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बनाते हैं बड़ी अच्छी से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे विलाइज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या है? विलाइज प्रेजेंट है। इन विलाइज की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है? हमारी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक्स अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं स्टमक के अंदर, क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और हमारी जो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और बाकी हम जो रेक्टम वाला पार्ट है और एनस वाला पार्ट है उसमें एक एक दो पॉइंट्स हैं, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के जो वीडियोस लेक्चर हैं, अगर आपको इस मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को, एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।